हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। अब आप आज फिजिक्स का 2020 का एक्सेस सेट का डी सेक्शन हल करने वाले हैं। कौन सा सेक्शन आज हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे? सेक्शन डी। तो चलिए सेक्शन डी में हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है वो है 4 का ए पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ए अब हम सॉल्व करेंगे। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस आर 10 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर रेस्पेक्टिवली। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द कॉन्टैक्ट। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। What will be the nature of combination of the lens? ओके बच्चों, दो लेंस हैं। एक लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स है और एक क्या है? कॉन्केव है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमको दिया है 10 डायोप्टर और कॉन्केव लेंस की पावर दिया है 2 डायोप्टर। तो आपको पता है कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ भी निगेटिव होती है, उसकी पावर भी निगेटिव होगी, तो माइनस का 2 डायोप्टर। हमसे कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। इसका मतलब जैसे एक ये लेंस है, ठीक है, और एक ये लेंस है, कॉन्केव लेंस, ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है। हमको इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बतानी है, ठीक है। अच्छा, और नेचर भी बताना है कॉम्बिनेशन का। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले नेचर फाइंड करते हैं। तो बच्चों पता है आपको कि अगर दो सेल इस तरीके से आपको पता है कि अगर दो लेंस इस तरीके से कांटेक्ट में रखे हैं तो उनकी इक्विवेलेंट पावर जो होती है वो होती है P1 प्लस P2। मीन्स ये आएगी 10 डायोप्टर प्लस का माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो नेट पावर कितनी आएगी? प्लस 8 डायोप्टर। सो इक्विवेलेंट पावर इज पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस बिहेव्स लाइक पॉजिटिव, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव करेगा? लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है। जब पावर पॉजिटिव आ गई है इसका मतलब इनका बिहेवियर कैसा आ गया? कन्वर्जिंग आ गया। तो ये लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आएगी इन दोनों के मिलने से? तो ये पावर आई है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होगी? 100/P। फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है? 100/P, जहां पर ये आंसर आता है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 100/8, मीन्स F इज इक्वल टू आ गया प्लस का 12.5 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। ये इसकी क्या आ गई? कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई। अब देखिए फॉर होल कॉम्बिनेशन देखिए U कहाँ है? ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, तो ये हो गया U, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हो गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए लेंस के इस साइड है, इस साइड है, तो क्या होगा? ये U ये निगेटिव होगा, तो U इज इक्वल टू -25 हो जाएगा। इसकी फोकल लेंथ कितनी आई है? प्लस का 12.5 सेंटीमीटर। हमको फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको पता है फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फार्मूला। लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम लेंस फार्मूला। सो व्हाट वी गेट? 1/f इक्वल टू 1/12.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस, और ये माइनस का 1/225। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस 25 इधर है तो इधर आएगा, तो 1/25 जब प्लस का इधर है तो इधर आएगा, तो क्या बचेगा? 1/v इज इक्वल टू
1/12.5 प्लस 1, सॉरी उधर प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो जब उसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, मीन्स बचेगा माइनस का 1/25। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो क्या मिलेगा 1/v इक्वल टू 25, एलसीएम ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 2 - 1 मीन्स v इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। सो द फाइनल इमेज विल बी एट 25 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब है इस साइड इमेज बनेगी, इसका मतलब इसका कुछ रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, एक इक्विवेलेंट कुछ ऐसा। ठीक है, ये फाइनल मिलेगा कितनी दूर पर, 25 सेंटीमीटर पे, ये उसकी क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द फ्रिंज विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फ्रिंज विथ मीन्स डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, एक फ्रिंज विथ होती है, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे W इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी आता। तो इसका अगर डेरिवेशन आपको देखना है, थ्योरेटिकल है, आप अपने आप भी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको इसके डेरिवेशन में दिक्कत आती है तो आप इसका डेरिवेशन देखने के लिए YouTube पे टाइप कीजिए फ्रिंज विथ फार्मूला बाई गौरव मिश्रा, आपको वहाँ पे ये प्रूविंग मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर C देखिए, द एवरेज लाइफ ऑफ 16 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1 डे, कैलकुलेट इट्स हाफ टाइम एंड इट्स डिकेड अमाउंट आफ्टर 3.5 डेज। तो बच्चों एवरेज लाइफ मीन्स टाउ आपको दे दिया गया 1 डे, ठीक है, और हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अमाउंट कितना लिया गया था, इनिशियल अमाउंट ये है 16 ग्राम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, 3.5 डेज के बाद इसका अनडिकेड अमाउंट क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं बेसिक पहले बात करता हूं कि यहां पे हाफ लाइफ हमको फाइंड करनी है और अनडिकेड अमाउंट फाइंड करना है, एंड रिमेनिंग अमाउंट मीन्स अनडिकेड अमाउंट आफ्टर t इज इक्वल टू 3.5 डेज। ठीक है, t इज इक्वल टू 3.5 डेज। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है। ये होता है 1.443 ऑफ टी हाफ। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.443 इंटू टी हाफ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ, टाउ अपान 1.443। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 अपान 1.443, तो टी हाफ की वैल्यू अप्रॉक्स आएगी बच्चों 0.7 डेज। सो द हाफ लाइफ इज 0.7 डेज। हाफ लाइफ कितनी आ गई, 0.7 डेज। अब बच्चों इसके बाद हमको क्या करना है, इतने टाइम के बाद कितना अमाउंट बचेगा, कितना एटम शेष बचेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे आएंगी, टी अपान टी हाफ, टी है 3.5, टी हाफ है 0.7, तो कितना आएगा ये देखिए 5। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको तो रिमेनिंग अमाउंट चाहिए, तो इसका क्या रिलेशन होता है, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट 1/2 की पावर n। सो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n नॉट 16 1/2 की पावर 5।
ये क्या बचेगा 16 इंटू 1/32, तो n इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 0.5 ग्राम। So after 3.5 days the remaining amount will be 0.5 ग्राम। हाँ तो बच्चों अब हम 4 का डी पार्ट शुरू करते हैं। 4th के डी पार्ट को देखिए, पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन। A small bar magnet is placed in an uniformly external magnetic field of 4.5 Tesla such that its axis is 30 degree angle from the direction of the magnetic field. If a torque of 4.5 into 10 to the power minus 2 Newton into meter acts on it, then find the potential energy of the bar magnet. Okay. तो देखिए बच्चों, इसमें आपको दिया है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड की वैल्यू हमको पहले यहाँ पे गिवन है, वो दिया है 4.5 टेस्ला। ठीक है, कह रहे हैं इसमें 30 डिग्री पर थीटा हो गया। एक डायपोल रखा हुआ है जिस पर लगने वाला टार्क 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन इंटू मीटर है, ये टॉर्क हो गया। तो हमसे कहा जा रहा बच्चों, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इस समय उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये एक मैग्नेटिक डायपोल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री पे रखा हुआ है। तो बच्चों आपको पता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको पहले मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हमको यूज करना है, वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा। ठीक है, तो पहले हमारे पास U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा अगर हमको यूज करना है, तो पहले हमारे पास m की वैल्यू होनी चाहिए, b की वैल्यू हमको दिया है, एंगल भी हमको दिया है, तो मेन क्या है, m पता होना चाहिए। तो देखिए m के लिए आप देखिए तो टाउ इज इक्वल टू, आपको एक फार्मूला पता है क्या, mb साइन थीटा। यहां से m की वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या निकलेगा, टाउ अपान b साइन थीटा, और ये m की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो आप यहां से u फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, u इज इक्वल टू माइनस m, तो m की जगह टाउ अपान b साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, b से b कैंसिल, माइनस टाउ, टाउ की वैल्यू देखिए कितनी है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू, ये मिलेगा माइनस 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कॉस 30 रूट 3/2, इसकी वैल्यू साइन 30 की 1/2, 2 पर ये इससे कैंसिल, तो बचेगा u इज इक्वल टू माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1.7। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। अब बच्चों 4e देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th का e पार्ट। A uniform charged state wire of infinite length has linear charge density 10 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter. Calculate the electric field intensity at a perpendicular distance of 2 cm from the wire. तो बच्चों एक लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दिया है लैम्डा,
जैसे कोई वायर है, इसको चार्ज कर दिया गया और लीनियर चार्ज डेंसिटी है 10 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम पर मीटर। ये कितना दिया है? 10 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम पर मीटर। और कह रहे हैं इस वायर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकालेंगे भाई? डायरेक्शन तो किधर होगी? आउटवर्ड। मेन इसकी वैल्यू निकालना है। तो E बराबर क्या फार्मूला होता है? λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 r। क्या होता है? E = λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 r। वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्डा 10 इंटू 10 टू द पावर -8 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को लेती 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको जब 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपान r। r है बच्चों 2 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहाँ रख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो E = क्या बचेगा हमारे पास? देखिए ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा 11, 11 एक 12, -8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद 5th क्वेश्चन बच्चों प्योर थ्योरेटिकल है, उसको आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को खुद तैयार करने की कोशिश कीजिए, हम न्यूमेरिकल पार्ट सारा सॉल्व करवा देंगे आपका। तो चलिए अब इसके बाद सेक्शन डी में एक न्यूमेरिकल पार्ट और बच रहा है बच्चों, 5E का R पार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर separated by a distance of 15 centimeter. How far the lens of objective should placed in order to obtain the final image at least distance of distinct vision 25 centimeter. What is the magnifying power of the microscope? बच्चों इस क्वेश्चन में आपको FO मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है 2 सेंटीमीटर, FE आईपीस की वैल्यू गिवन है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको UO बताना है कि ऑब्जेक्टिव को कहाँ पे रखें, कि ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें, मतलब UO बताना है कि जो फाइनल इमेज है बच्चों वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन मीन्स 25 सेंटीमीटर पर बने। तो VE बराबर किसके हो जाए? D के बराबर हो जाए और ये कितना हो जाए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा डायग्राम हमारे पास यहां पे बनेगा। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई आपने छोटा सा रखा AB। ठीक है, एक लाइट रेस से ऐसे बेंड हुई, एक लाइट रेस के फोकस से गई, दोनों यहाँ पे मिलती हैं। ये यहाँ पे हमने एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लगाया, यहाँ से कुछ ऐसा पॉइंट लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए फाइनल इमेज हमारे पास मिल रही है। ये आईपीस है, यहाँ पे पहले लेंस से इमेज बनी होगी A डैश B डैश, और ये फाइनल इमेज बन गई A डबल डैश और B डबल डैश। हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, हमको ये पता है कि ये FO होगा, यहाँ कहीं FE होगा और ये डिस्टेंस हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है बच्चों ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है UO।
ये डिस्टेंस देखिए VO होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी, UV होगी। ये डिस्टेंस बच्चों फाइनल इमेज की कैपिटल D हमको गिवन है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ FO हमको गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ FE इक्वल टू दिया है 6.25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास काम है कि हमको UO बताना है और M बताना है, मैग्नीफाइंग पावर। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि UO निकाले बिना हम M भी नहीं निकाल सकते, तो हमारा काम है UO को पहले फाइंड करना। UO के लिए आपको VO पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए आपको आईपीस के लिए एक चीज दिख रही है, लिखेंगे फॉर आईपीस। आईपीस के लिए देखिए तो इमेज कहाँ बन रही है, 25 सेंटीमीटर पे बैक साइड। बैक साइड है तो डिस्टेंस क्या होगी, माइनस का 25 सेंटीमीटर। FE कितना दिया है बच्चों, 6.25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका काम होगा पहले UV को फाइंड करें। कैसे निकलेगा, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UV, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/6.25 इक्वल टू 1/ माइनस का 25 माइनस 1/UV। सो 1/UV इक्वल टू माइनस का 1/25 माइनस का 1/6.25। जब आप यहाँ पे 25 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा आपको, जब 25 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा देखिए माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, मीन्स UV विल बी माइनस का 10 सेंटीमीटर, UV विल बी माइनस का 5 सेंटीमीटर। UV क्या आएगा यहाँ से देखिए भैया, आ गया माइनस का 5/25, कैंसिल किया, रेसिप्रोकल किया तो UV कितना आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर। जब UV आ गया तो VO निकल आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको पता है D इक्वल टू UV प्लस VO 15, UV 5 प्लस VO। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ नॉर्मल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंस के रेस्पेक्टिव नहीं, नॉर्मल। ये प्लस ये इक्वल टू 15। इट मीन्स VO आपके पास कितना आ गया, यह आ गया 10 सेंटीमीटर। जब VO आ गया तो आप UO निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पे लिख देंगे क्या, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसके लिए देखिए तो ये आपके पास इमेज बन गई, VO मिल गया, कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। UO हमको फाइंड करना है, FO इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। तो 1/2 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/UO। सो 1/UO इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। एलसीएम हुआ 10 तो बचेगा क्या, 1 माइनस 5। सो UO इज इक्वल टू माइनस 10/4 मीन्स माइनस 2.5 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बताता है कि लेंस के इधर रखना पड़ेगा, कितनी दूर रखना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट आंसर वी गेट दैट वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट एट 2.5 सेंटीमीटर। लेंस से किधर, लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ 2.5 सेंटीमीटर पे हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। इस समय मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, तो बच्चों m का फार्मूला होता है माइनस VO/UO 1 प्लस D/FE। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, फॉर लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनाने के लिए m इक्वल टू माइनस VO/U 1 प्लस D/FE। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, क्या मिलेगा हमको, माइनस VO कितना है देखिए 10 अपान UO कितना है देखिए, तो VO/UO, तो VO की वैल्यू 10 अपान 2.5 1 प्लस D की वैल्यू कितनी है बच्चों 25 अपान FE की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ देखिए FE कितना था 6.25। तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 इंटू यहाँ से देखिए, सो m इक्वल टू माइनस 20
सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी -20। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों 2020 के एक्सेस सेट के सेक्शन डी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको सेक्शन ई के भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा दूंगा।